अस्सलामुअलैकुम। तो ये है चीज़ी मलाई मटन हांडी। बहुत ही लजीज है, बहुत ही मज़ेदार है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने किया तो कामयाब हुआ। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। आप इसे रोटी पराठा फुल्का किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। दावत में बनाइए, बकरी ईद में बनाइए, आप किसी भी ओश के साथ बना सकते हैं। बहुत ही लजीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। कुकर के अंदर डाल दीजिए, धोकर और चर्बी निकाल कर। इसमें डाल दीजिए 1 कप पानी। नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, आधा छोटा चाय का चम्मच। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। ढक दीजिए और कुकर की 1 सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए और स्लो आंच करके ढककर तकरीबन समझिए ना, स्लो आंच पर 5 मिनट मैं रखने देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ का गोश्त इतना कौला होता है कि 5 मिनट में तकरीबन 80 टू 90% गल जाता है। बस आपने ये करना है कि हमें 80 टू 90% गलाना है। आप देख लीजिए आपके गोश्त को कितना समय लगता है। 80 टू 90% गल जाए, चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। चलिए, जब ठंडा हो जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। 80 टू 90% हो जाए तो ये मटन के पीसेस हैं, उन्हें नितार नितार कर साइड पर रख दीजिए। और ये जो स्टॉक जिसे बचा है, हमारा मटन का स्टॉक, इसे यखनी कहते हैं, इसे साइड पर रख दीजिए। हम टाइम टू टाइम इसे यही ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। मिक्सर जार के अंदर 5 मैं हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की मोटी-मोटी कटी हुई प्याज़, 1 टेबलस्पून कोतमीर यानी कि हरा धनिया, 30 ग्राम यहाँ पर मैं काजू डाल देती हूँ और 25 ग्राम मगज़ आते हैं ना, मगज़ के बीज, वो डाल दीजिए। अब इसे मैं ब्लेंड करने के लिए थोड़ा-सा दूध डाल रही हूँ, तो तकरीबन आधा कप से पौना कप जितना दूध डाल दीजिए। बढ़िया-सा ब्लेंड कर लीजिए, एकदम पेस्ट हो जाए इस तरीके से, तो इसे साइड पर रख दीजिए। मैं इस रेसिपी को हांडी में पका रही हूँ, मिट्टी के बर्तन में। आप चाहें तो कढ़ाई में पका सकते हैं। इसमें तेल डाल दीजिए, तेल ज़्यादा डालिएगा और 5-6 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए, मस्का। इसे पिघल जाने दीजिए। 2 तेज पत्ते डाल दीजिए, 1 डंडी दालचीनी की और 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 2-3 हरी इलायची डालकर इसे थोड़ा-सा तरतरा जाने दीजिए, ये जो हमारे तेल और मक्खन के अंदर। जब बढ़िया सा तरतरा जाए तो जो हमने साइड पर बनाकर रखा है पेस्ट, वो सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। 1/4 कप जितना मटन का स्टॉक मिक्सर जार के अंदर डालें, चलाकर इसमें डाल दीजिए, मिक्स कीजिए, बार-बार चलाते हुए इसे भूनने दीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल ऊपर छूट नहीं जाता। फास्ट आंच रखिएगा, मैं स्लो से मीडियम रख रही हूँ, क्योंकि मेरी पतीली जो है वो मिट्टी के बर्तन की है। चलिए, जब बढ़िया सा उबाल आ जाए इसके अंदर और तेल हल्का-हल्का छूटने लगे, तो यहाँ पर मैंने आधा कप फिर से पानी मिक्सर जार के अंदर डाला है, वही स्टॉक मटन का, क्योंकि हम इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना हमारी ये ग्रेवी के अंदर। आधा कप फिर से चलाकर इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और स्लो एक उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके इसे ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकने दीजिए, क्योंकि हमने प्याज़ डाली है, प्याज़ तो पकनी चाहिए ना, हमने पहले तो फ्राई की नहीं है, भूनी नहीं है प्याज़ को, तो अब इस समय हम प्याज़ को कर रहे हैं। लेकिन जब आप 10-12 मिनट के लिए रखो ढककर पकने के लिए प्याज़ को, तो तकरीबन इस तरीके से बीच में 4-5 बार खोल-खोल कर इसे चला लीजिएगा। चलिए, 10-12 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया-सा तेल छूट चुका है, भून चुका है। तो यहाँ पर मैं दही डाल देती हूँ। फेंटी हुई दही है, रूम टेम्परेचर पे दही है, तकरीबन आधा कप है। इसे चला लीजिए। चूल्हा फास्ट आँच कर दीजिएगा। जब आप दही डालें तो बार-बार चलाते हुए इसे दही को भून लीजिए, सो दैट कडल ना हो जाए। बढ़िया-सा तेल छूटने लगे, अब मैं उसे ढक रही हूँ, क्योंकि बार-बार बाहर उड़ रहा है ना, और दही पकना भी ज़रूरी है, तो मैं बीच-बीच में आपने देखा ढक रही थी। अब बढ़िया-सा थोड़ा तेल छूटने लगा और ये दही पक गई है, तो हम थोड़े मसाले डाल देते हैं। 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, या आप स्वाद अनुसार नमक आपके हिसाब से डाल सकते हैं। मैं आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। आप ये 1 छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। काली मिर्चों के बजाय सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तकरीबन मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, तो मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। आप 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। चलिए, बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और इसे थोड़ा सा भूनने दीजिए। हल्का सा तेल छूटने लगे, फिर से आप आधा कप जितना पानी हमारे जो स्टॉक है मटन का, उसी में से निकालिए और इसे इसमें डाल दीजिए और इसे स्लो आंच करके ढककर दम पर पकने दीजिए, सो दैट ये पूरी तरीके से कुछ देर बाद पक जाएगा। जब बढ़िया सा कुछ देर बाद पक जाए तो आप देखेंगे इस तरीके से तेल छूटने लगा है और बढ़िया सा पक चुका है।
चलिए बढ़िया सा भून चुका है मसाला, तो हम यहाँ डाल देते हैं हमारे मटन। सारी चीज़ को पोंछ लीजिएगा, मैं तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, तो इसी के लिए मैंने उसे भी प्लेट को भी पोंछ लिया। मिक्स कर लीजिए, चूल्हा फ़ास्ट आँच पर चालू कर दीजिए और इसे थोड़ा-सा 1-2 मिनट तक भून लीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए भूनकर मटन को ये मसाले के अंदर, तो यहाँ पर जो स्टॉक बाकी का बचा था सारा डाल दीजिए। तकरीबन समझिए ना आधे से पौना कप जित के दरमियान में होगा, आपने देखा। अब ये डालकर इसमें बढ़िया उबाल आ जाने दीजिए। जब तक फ़ास्ट आँच पर उबाल आ रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ी-सी कसूरी मेथी को क्रश करके डाल रही हूँ, 1 छोटा चाय का चम्मच के दरमियान में थी और तकरीबन आधा कप मलाई मैंने बाज़ार की ली है, आप घर की भी ले सकते हैं। घर की लीजिएगा तो पीस कर डालिएगा। ये है 2 क्यूब्स चीज़ के, ये मैंने ऐसे काट कर डाले हैं, आप खुरच कर भी डाल सकते हैं और इसे एक बार चला लीजिए और तकरीबन 2-3 मिनट तक आप फ़ास्ट आँच पर पकने दीजिए। 2-3 मिनट हो जाए, बढ़िया सा अच्छा खासा खदखदा सा उबाल आ जाए, मुझे थोड़ा-सा गरम मसाले का पाउडर कम लगा तो मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाल दिया है। मुझे स्पाइस कम लग रहा था। बढ़िया सा इसमें खदखदा टाइप उबाल आ जाए, स्लो आँच करके इसे ढक कर पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक हमारा बाकी का मटन गल नहीं जाता और ये जो हमारी ग्रेवी है बढ़िया सा थिक नहीं हो जाती और ऊपर तेल और तरी जो भी है, वो ऊपर आ नहीं जाती, तब तक पका लीजिए स्लो आँच पर ढक कर। मैंने गेहूँ के पराठे बनाए हैं, लच्छेदार वाले एकदम आप देख सकते हैं, बढ़िया से लच्छे निकले हैं। आप चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं, आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं आपको बता दूँगी। चलिए आप देख सकते हैं बीच-बीच में मैं उसे चला रही थी और मुझे इतनी ग्रेवी बस है तो मैं यहीं पर ही चूल्हा बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरी है ना मट्टी का बर्तन है। तो वो मैं जब बर्तन का चूल्हा इसका बंद करूँगी ना, तो वो और पकते ही जाएगा हाँ, कुछ देर तक, तो वो अपने आप कम हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी और तेल खुद ब खुद और ऊपर छूटने लगेगा। तो मैं यहाँ बंद कर देती हूँ, खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। इस समय आप हरी मिर्ची भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। मैंने चूल्हा कर दिया बंद, लेकिन आप देखेंगे आगे भी काफ़ी देर तक ये खद-खद इस तरीके से पक ही रही थी, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है। लेकिन आप जितना आपको ग्रेवी चाहिए, उतनी ग्रेवी तक पकाइए इसको और बढ़िया सा ऊपर तेल आ जाए, तो फिर चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और गरमा-गरम इसे सर्व कीजिएगा। वैसे इस रेसिपी की इंग्रीडिएंट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। स्पाइस आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिए। अब बात ये है कि मैंने 2 जो चीज़ क्यूब है वो डाले, आपने देखे वो मेल्ट बढ़िया से हो तो गए हैं। आप चाहें तो 3 चीज़ क्यूब डालें, आप चाहें तो 4 चीज़ क्यूब डालें, लेकिन 2 से कम डालिएगा मत। मैं 3 डाल रही हूँ, तो वो कैसे? यहाँ 2 मैंने डाला और अब जब मैं सर्व कर रही हूँ ना, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा खुरच रही हूँ, एक पूरी मेरी चीज़। सो मैंने 3 डाला है। आप भी 3 चाहें तो पहले ही डाल दें, जब आप पका रहे थे, जब मैंने 2 डाली थी, या फिर मेरी तरह 2 पकाने में डाली और ऊपर से इस तरीके से खुरच कर डाल दीजिएगा। अच्छा, थोड़ी-सी कोत्मीर मैं डाल देती हूँ फिर से, हरा धनिया, और आप हरी मिर्ची भी बारीक-बारीक काट कर डाल दीजिए। मैंने ऐसा स्लिट मार के इधर रख दिया है। गरमा-गरम मैं इसे सर्व करती हूँ। हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक्स जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे बढ़िया-बढ़िया नई रेसिपीज़ के लिए। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। एन्जॉय।